और आगाज करेंगे राज्य की अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांधी के विधायक कल्पना सोरेन आज स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े शहर ज्यूरिख पहुंच गए हैं और ज्यूरिख एयरपोर्ट पर भारत के राजदूत मृदुल कुमार ने उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 से 21 जनवरी तक दावोस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेंगे। स्विट्जरलैंड पहुंचने पर मुख्यमंत्री काफी उत्साहित और प्रसन्न नजर आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि राजदूत मृदुल कुमार से मुलाकात कर उन्हें बेहद खुशी हुई। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वे झारखंड और भारत के साथ साथ विश्व के विकास की अगली कहानी को आकार देने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो प्रकृति के साथ तालमेल रखते हुए समाज वेशी विकास पर केंद्रित होगी। और राजमहल लोकसभा सांसद विजय कुमार हांसदा और महेशपुर विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने आज डीसी मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी के साथ नवनिर्मित एसडीपीओ कार्यालय सावास तथा एबीसी फ्यूल सर्विस पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांसद विजय कुमार हांसदा ने कहा कि राज्य सरकार आम लोगों को बेहतर प्रशासनिक सुविधा देने के लिए लगातार बुनियादी ढांचों को मजबूत कर रही है। एसडीपीओ कार्यालय और आवास के शुरू होने से कानून व्यवस्था और पुलिसिंग व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। वहीं नए पेट्रोल पंप से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं महेशपुर विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने अपने संबोधन में कहा है कि पाकुड़ और आसपास के इलाकों में प्रशासनिक ढांचे को और सशक्त होना बेहद जरूरी था। एसडीपीओ कार्यालय और आवास के निर्माण से पुलिस अधिकारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा, जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। सरकार विकास और सुरक्षा दोनों को समान प्राथमिकता दे रही है। कह सकता हूं कि माननीय हेमंत सोरेन जी द्वारा पूरे झारखंड में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के एक बहुत ही समयबद्ध तरीके से, क्योंकि पिछले टर्म में ही जो साहेबगंज और पाकुड़ के लिए हम लोगों ने उनके साथ डिस्कस किया और उसके बाद उन्होंने पूरे राज्य के लिए ही एक फ्रेमवर्क बनाया। जहां जहां थाना की बिल्डिंग की कमी थी, जैसे यहाँ पे आपके एसडीपीओ आवास और भवन की कमी थी ऑफिस की, इस तरह से पूरे झारखंड के अंदर में इवन जो आपके पुलिसकर्मी है उनको रहने के लिए बैरक्स, तो पूरे झारखंड में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने का और लगातार इस पे कार्य आगे भी बढ़ रहा है, जिससे विधि व्यवस्था और सुचारू और जो पुलिस प्रशासन जो लगातार कार्यरत रहते हैं 24 घंटे, उनको भी सहज हो सभी चीज, उसका प्रयास हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किया। उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये पुलिस परिवार को महेशपुर में बहुत कुछ मिला नया, ताकि पूर्व में हम लोग थाने का उद्घाटन किए हैं, वो भी नया भवन है। इसके बाद एसडीपीओ कार्यालय और आवास का आज उद्घाटन हर मास के तुरंत बाद, जिसकी हमको इंतजारी थी, एक निर्धारित समय में ये कंप्लीट हुआ है। इसके लिए हम संवेदक को, प्रशासन को बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये लोग पूरे प्रयास से एक समय सीमा के अंदर में ये दोनों भवन आज कंप्लीट हुआ है। और आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में बजट पूर्व गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री हफीजुल हसन अंसारी और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी शामिल हुई। और बैठक में आगामी बजट के जरिए राज्य में इंक्लूसिव डेवलपमेंट को रफ्तार देने पर गहन चर्चा हुई। खासतौर पर इरिगेशन सेक्टर से जुड़े मुद्दों, योजनाओं और जरूरतों पर तवज्जो दी गई। जल संसाधनों को बेहतर और मैनेजमेंट और सिंचाई परियोजनाओं को मजबूत करने के और किसानों के हित में योजनाओं पर जोर रहा। संबंधित विभागों में सीनियर ऑफिसर और एक्सपर्ट ने अपनी अहम सुझाव पेश किए। और देश के कई हिस्सों में आज भी मकर संक्रांति मनाया जा रहा है। इस क्रम में आज कोडरमा में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राजद नेता सुभाष यादव के आवास पर चूड़ा दही कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा अलग अलग सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। चूड़ा दही ग्रहण कर मकर संक्रांति मनाया गया। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने चाराडीह स्थित आवास पर चूड़ा दही कार्यक्रम के तहत भजन कार्यक्रम
का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने भक्ति गीतों के जरिए लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देशवासियों और जिलेवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज से शुभ कार्य की शुरुआत भी होगी। ऐसे में लोगों के साथ मिलने मिलाने और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने का मौका मिल पाता है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेता सुभाष यादव ने झुमरी तलैया स्थित आवास में भी बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए और लोगों ने चूड़ा, दही और खिचड़ी का लुत्फ उठाया। आरजेडी नेता सुभाष यादव ने भी लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि इस कार्यक्रम के बहाने उनके आवास पर सभी धर्म को मानने वाले लोग पहुंच रहे हैं और सामाजिक समरसता देखने को मिल रही है। साथ आज से शुभ कार्य का प्रारंभ भी होगा और प्रत्येक वर्ष इस अवसर पर आपस में सभी परिवारजनों से मिलने का भी अवसर मिलता है और ये हमारी संस्कृति भी है कि जब पर्व त्योहार होता है तो सब आपस में एक साथ मिलकर मनाएं। इसी उद्देश्य के साथ मकर संक्रांति के अवसर पर सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं, सभी मिलते हैं और एक दूसरे से बातें होती है और ये अच्छा लगता है कि अपने परिवार के साथ त्योहार के अवसर पर हम लोग साथ रहकर ये कर पाते हैं। तो हम सबको शुभकामना देते हैं कि आज के दिन सभी लोग इस जगह पे आते भी हैं और हम लोग त्योहार भी मनाते हैं, खुशियां भी बांटते हैं और आज से शुभ कार्य का प्रारंभ भी होता है। तो निश्चित तौर पे हर किसी के मन में एक जिज्ञासा भी होती है, आने के बाद बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। तो ये हम सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि शुभ अवसर पे पूरे झारखंड वासी, कोडरमा वासी को राष्ट्रीय जनता दल के परिवार के तरफ से, महागठबंधन की तरफ से हार्दिक बधाई। और आज से शुभ काम का शुरुआत होता है। मकर संक्रांति एक परंपरा नहीं, समता मूलक समाज की स्थापना की बात करती है, सादगी की बात करती है, भाईचारा की बात करती है और इसमें सभी धर्मों का आस्था है। यहाँ हमारे बुलावे पे, हमारे आग्रह पे, हमारे निवेदन पे सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग यहाँ आकर के हमारे आवास पे दही चूड़ा खिचड़ी का आयोजन किया गया है, इसमें सम्मिलित। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। बता दें, स्नान दान के महापर्व पर स्थानीय सहित अन्य राज्यों के आने वाले श्रद्धालु पवित्र शिव गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर भोलेनाथ को गंगा जल के साथ तिल और तिल के बने खाद्य सामग्री अर्पण कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर भोलेनाथ को दही, चूड़ा और तिल के बने लड्डू का भोग लगाया गया और इसके साथ ही लोग मकर संक्रांति पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। भीड़ भाड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और बासुकीनाथ धाम पहुंच रहे श्रद्धालु को पंक्तिबद्ध तरीके से मंदिर में प्रवेश कराया जा रहा है। और पांडा धर्म रक्षिणी सभा के अध्यक्ष मनोज पांडे ने बताया कि मकर संक्रांति हिंदुओं का एक खास त्योहार है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव उत्तरायणी होने लगते हैं और इस दिन के बाद से ठंड में कमी आने लगती है। उन्होंने बताया कि शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन समस्त देवी देवताओं का अवतरण हुआ था, इसलिए मकर संक्रांति के महत्व को देखते हुए शाही स्नान के साथ दान करने की श्रद्धालु को महापुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति का महा त्योहार बाबा बासुकीनाथ फौजदारी दरबार में आज ही मनाया जा रहा है, क्योंकि बंगला पांजी और वैद्यनाथ पंचांग के अनुसार मध्याह्न में पुण्यकाल है। मध्याह्न के पश्चात ही बाबा पर गुड़, तिल, कढ़ाई में नूतन कढ़ाई में दही, चूड़ा इत्यादि का परंपरागत अनुसार पुजारियों के द्वारा भोग लगाया जाता है। उसके बाद ही पंडा समाज, यहाँ के स्थानीय लोग और हंडवा स्टेट निवासी तिल ग्रहण करते हैं और यही परंपरा रही है।
रांची में ईडी के अधिकारियों पर एक क्लर्क के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। मामले की जांच और सबूत जुटाने के लिए एयरपोर्ट थाना की पुलिस भारी संख्या में ईडी कार्यालय पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दिया। आइए जानते हैं कि मामला क्या है। दरअसल पेयजल विभाग में कार्यरत क्लर्क संतोष कुमार ने ईडी अधिकारियों पर पूछताछ के दौरान मारपीट करने का आरोप लगाया है। संतोष का कहना है कि पूछताछ के नाम पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, उसका सिर फोड़ दिया गया। इस मामले को लेकर एयरपोर्ट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 12 जनवरी को संतोष कुमार को फोन कर पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया था। तय समय पर वो ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां पूछताछ के दौरान उस पर जुर्म कबूल करने का दबाव बना गया। और पीड़ित ने आगे बताया कि शिकायत में कहा गया है कि जब संतोष ने किसी भी तरह का अपराध स्वीकार करने से इनकार किया तो ईडी अधिकारियों द्वारा प्रतीक और शुभम ने डंडे से उसकी पिटाई की। मारपीट में उसका सर फट गया, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। संतोष कुमार ने आरोप लगाया है कि उसे जान से मारने और अपराध कबूल नहीं करने और उसके परिवार के सदस्यों को जेल भेजने की धमकी दी गई। मारपीट के बाद संतोष को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके सिर में 6 टाके लगाए। प्राथमिकी में कहा गया कि इलाज के बाद बार बार मना करने के बावजूद उसे फिर से ईडी कार्यालय में लाया जा रहा है और आरोप है कि ईडी कार्यालय में उसे मारपीट की घटना के बारे में किसी को ना बताने की हिदायत दी गई और रात करीब 10 बजे के बाद उसे छोड़ा गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच थानेदार स्वयं करेंगे। सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सिटी डीएसपी और एफएसएल की टीम लेकर ईडी ऑफिस पहुंची और ईडी ऑफिस के अंदर सदर डीएसपी के नेतृत्व में जांच की जा रही है।